ज्ञान। स्लीप इज द ये बेस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। निद्रा ज्यादा बनाए आलसी, कम करे बीमार। निद्रा ज्यादा बनाए आलसी, कम करे बीमार। गुलजार हो जिंदगी, गुलजार हो जिंदगी अगर उपयुक्त हो आराम। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसको रिप्रेजेंट करने आज हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर अनमोल आहूजा। एवरीबॉडी, हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम लोगों के लिए हो सकता है, या तो स्लीप के लिए होता है या फिर गोल्ड के लिए होता है। जिस गोल्ड को भी हम सोना कह रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी गोल्ड की इंपॉर्टेंस है, वही स्लीप की होनी चाहिए। तो ये तो हमने बात करी मेनली इंपॉर्टेंस की। अब मैं थोड़ी सी साइंस की बात करना चाहूंगा इसके पीछे की। उसके लिए मैं अपना एक आपको थोड़ा सा पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। सो बेसिकली हमारी जो स्लीप है वो एक 4 भाग में डिवाइडेड होती है, मोटा मोटा 4 भाग में। उन 4 भाग को भी हम पहले 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइट स्लीप होती है और एक डीप स्लीप होती है। लाइट स्लीप जो होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इस लाइट स्लीप की फेज को हम बोलते हैं NREM स्लीप। NREM मतलब नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। और REM स्लीप होती है जो हमारी डीप स्लीप होती है, ये होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब रैपिड आई मूवमेंट्स ये हमारी सीक्वेंस में चलती है। पहले हम स्टेज 1 में जाते हैं, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, और लास्ट में हमारी REM स्लीप होती है। और ये पूरी साइकिल एक 90 मिनट्स की होती है। इसी तरह रात के समय जब हम सोते हैं तो हम यूजली 4 से 5 या 5 से 6 बार इस साइकिल से गुजरते हैं। अगर हम अपना टाइम कहीं पे भी शॉर्ट करते हैं सोने का, तो हमारी एक ना एक साइकिल मिस होती है। इस पूरी साइकिल में रहना बहुत जरूरी है। उसी से हमारी बॉडी जो है वो रिजेनरेट होती है, बॉडी को पूरा आराम मिलता है, हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है। जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली हैं, उस समय क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है, जो कि दिन भर के इमोशंस, दिन भर की बातों को इकट्ठा करती है, जैसे कि हमारी रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो क्लीन अप होती है और उसमें से जो डेटा यूजेबल है वो हमारे मेन ब्रेन में, मतलब वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। और इसके बाद आती है REM स्लीप। इस समय बॉडी पूरी पैरालाइज रहती है, लेकिन हमारी आंखों की बहुत तेज मूवमेंट हो रही होती है। अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व करे तो उसे दिखेगा कि बॉडी एकदम पैरालाइज है और आंखें लेफ्ट राइट मूव कर रही हैं। सो ये सब जो है इसी टाइम में हमारी जो होती है ड्रीम्स हमें दिखती हैं। जो भी हम सपने देखते हैं वो सब हमें हमारी डीप स्लीप में, REM स्लीप में दिखते हैं। तो अब हम इसके साथ अगर देखें कि हमारी जो क्वांटिटी है स्लीप की, क्वालिटी, 2 चीजें होंगी हर स्लीप की, क्वालिटी या क्वांटिटी। तो हम हमेशा, हमारा ज्यादातर फोकस रहता है क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी के ऊपर कि हमें कितने घंटे सोना है। ज्यादातर लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। पर अगर हम देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 12, 13, 15, 16 घंटे सोते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी स्लीप के टाइम कम होता रहता है। जो ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी एज और बढ़ती है तो 5-6 घंटे ही लोग सोते हैं। और कुछ प्रोफेशनल होते हैं, अब जैसे मैं डॉक्टर हूं तो हो सकता है कि मेरा जो शेड्यूल है उसमें मैं 9 घंटे की, 10 घंटे की स्लीप नहीं वो कर पाऊं। बट एक एवरेज इंसान के लिए 7 से 9 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, जो कि एज के हिसाब से थोड़ी वेरिएट करेगी। लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ द स्लीप। कि अगर हम 6-7 घंटे भी सोए हैं तो उस समय हमारी स्लीप की क्वालिटी एकदम अच्छी रहनी चाहिए, हमें पूरा आराम मिल पाए। तो इसी से रिलेटेड हमारी टॉक में मैं ये टिप शेयर करना चाहूंगा कि हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, स्लीप की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है जब हम सुबह उठते हैं वहीं से। जैसे आप सुबह उठे, वहां से हमारी आज रात की स्लीप की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप लेट उठे, आप 12 बजे उठ रहे हैं दिन में, ठीक है, तो वहीं आप देखेंगे जब जिस दिन आप 12 बजे उठे हैं और जिस दिन आप सुबह 6-7 बजे उठे हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल उस दिन बेटर होगा जब आप सुबह 6 या 7 बजे उठे, ना कि 12 बजे। 12 बजे आप उठेंगे और कवर आपने वो 8 घंटे स्लीप करी होगी, आप रात को 3 बजे सोए होंगे और सुबह 12 बजे उठे होंगे, लेकिन स्टिल आप बहुत ही लेजी, ग्रॉगी और लेथार्जिक फील करेंगे। और यू विल नॉट फील नाइस, मतलब यू विल हैव दैट लॉस ऑफ एनर्जी विद यू। इसका कारण क्या है कि जो मॉर्निंग की सनलाइट है, जो स्पेसिफिकली बोलते हैं 6 से 8 o'clock के बीच की सनलाइट है, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेनिफिशियल होती है।
तो हमें उठते ही क्या थोड़ा वॉक करने जाएं, थोड़ी सी सनलाइट लें। इस सनलाइट से जो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन सेक्रेट होता है मेलेटोनिन, वो एक्टिवेट होता है, और मेलेटोनिन हमारी स्लीप साइकिल को, जो डे नाइट साइकिल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहली हमारी बेसिक फर्स्ट टिप हुई कि हम सुबह टाइम से उठें और एक थोड़ा सा सन का एक्सपोजर लें। अगर हम पूरे दिन में सन का एक्सपोजर नहीं लेंगे तो ये मेलेटोनिन कभी भी सेक्रेट नहीं होगा। देन आता है सेकंड चीज है पावर नैप। अब पावर नैप क्या है, बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि हमें दिन में थोड़ी देर सोना है, दोपहर को या शाम को वी फील टायर्ड एंड थिंक कि हम थोड़ी देर सो जाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये एक अच्छा आइडिया है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कितना टाइम सोए। आप दोपहर को 2 घंटे सोइए तो इससे आपको रात को नींद नहीं आएगी, और आप नोट करिए आप उस 2 घंटे के बाद जब उठते हैं तो थोड़ा सा इरिटेबल होते हैं, थोड़ा काम करने में मुश्किल होती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम पीछे जाएंगे, हमारी जो स्लीप साइकिल थी वहां पे, स्लीप साइकिल हमारी 90 मिनट्स की है। आप 1 घंटे में उठ गए, आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, और उस समय आप डीप स्लीप में जाने वाले थे पर वहां से आपको उठा दिया गया, या आप जस्ट डीप स्लीप में गए थे, वो खत्म हुई और आपको उठा दिया गया। तो एक इरिटेबिलिटी रहती है और अनइजीनेस रहती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है पावर नैप का, जो कि दिन में अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए तो आप लीजिए, लेकिन वो मैक्सिमम 20 मिनट्स का होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप लाइट स्लीप की सिर्फ फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट साइकिल है, वहीं से उठ जाएंगे। तो यू विल नॉट फील दैट मच इरिटेबिलिटी और लेथार्जी, एंजाइटी। आपको जो रेस्ट चाहिए था वो भी मिलेगा, और उस जो कंफ्यूजन और वो सब होता है हमारा एकदम थोड़ा लेट उठने के बाद, वो भी नहीं होगा। और 20 मिनट स्लीप लेने से हमारी जो रात की स्लीप है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि आप दिन में 2 घंटे सोए तो रात को नींद नहीं आ रही है। देन कॉन्सेप्ट है कैफीन कर्फ्यू का। सो एज इंडियन पॉपुलेशन हम लोग को बहुत आदत रहती है चाय पीने की और कॉफी पीने की। स्टडीज बोलती हैं कि चाय या कॉफी, इन सब में ही कैफीन होता है। चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हम कोई भी चीज ले लें उन सब में कैफीन होता है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है। कैफीन का तो भी वाईफाई नहीं कनेक्ट रखा ना। एट 2 PM यू शुड हैव योर लास्ट कैफीन ड्रिंक। होता क्या है कि जब हम कैफीन लेते हैं उसके बाद इट टेक्स एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 आवर्स है। तो आपने आज 200 ग्राम कैफीन दोपहर को 2 बजे लिया, तो रात को 10 बजे वो 100 ग्राम होगा। ये एक एग्जाम्पल की तरह। तो होगा क्या कि आपकी एक्टिविटी इतनी देर मेंटेन रहती है। आप इसको लेट लेंगे, 6, 7, 8 बजे लेंगे, तो ब्रेन तब भी उसकी वजह से एक्टिव रहेगी। और दूसरा क्या है कि कॉफी या टी बेसिकली हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एनहांस करते हैं। तो उस वजह से हमें एक्टिव फील होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें वो एनर्जी है, हमें वो अभी उतना ग्लूकोज है कि हम उतना काम कर सकें। तो ये एक तरह का मतलब ब्रेन को ट्रिक करना है एक्स्ट्रा काम कराने के लिए। तो हमारा लास्ट कैफीन इनटेक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock, उससे देर के बाद हमें नहीं लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज डिनर। डिनर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे स्लीप की, उसमें स्पेशली अगर आप ऐसा डिनर ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच है या फिर जंक फूड वाला है, तो आप देखेंगे कि आपको रात को बहुत अनईजी फील होगा, पेट में अनईजी फील होगा, नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, देन एसिडिटी हो सकती है बहुत ज्यादा। और दूसरा क्या है कि जो हमारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन जो कि रात को ज्यादा सेक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स की साइकिल में भी बहुत चेंज आता है। तो बेस्ट टाइम टू हैव डिनर इज बिफोर 90 मिनट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। मतलब सोने से 1.5 घंटा पहले आप ये डिनर लीजिए, और उसमें भी ये ध्यान रखिए कि तला और ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी हो और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स हो। दूसरा है ड्रिंक्स, अल्कोहल लेना। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से नींद बहुत अच्छी आ जाती है, पर ये भी एक मिथ है। बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल आपको सुला देता है, तो यू बेसिकली एंड अप डायरेक्टली डीप स्लीप, यू स्किप द अर्लियर पार्ट ऑफ द स्लीप। तो जब आप अल्कोहल पी के सोते हैं और उठते हैं तब भी आपको वो फ्रेशनेस फील नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्लीप की साइकिल ही स्किप कर गई बीच में से। और दूसरा सेम हाइपोग्लाइसीमिया कॉज होता है, जो कि आपको फर्दर वीकनेस कॉज करता है जब आप उठते हैं। तो देन आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉक का, वो है स्क्रीन टाइम। जो भी हम स्क्रीन देख रहे हैं, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, दे एमिट ब्लू लाइट।
एक जो आप देखेंगे कि लाइट जो उसमें से एमिट होती है वो ब्लूइश नेचर की होती है, और ये हमारी ब्रेन को बहुत ज्यादा इरिटेट और एक्टिवेट करती है बेसिकली, और वो मेलेटोनिन के सेक्रीशन को भी डिसोरिएंट करती है। सो स्क्रीन टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। अब जो लोग जिनका काम है लैपटॉप पे ही वर्क करने का, आईटी कंपनीज में है, जो दिन भर लैपटॉप में काम करते हैं, उनको इवनिंग में भी काम करना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि आफ्टर 5 o'clock दे शुड यूज सम सॉफ्टवेयर जिससे ये ब्लू लाइट फिल्टर हो। जैसे लैपटॉप्स के लिए ईफ्लक्स नाम से सॉफ्टवेयर आता है, या फिर मार्केट में ब्लू लाइट फिल्टर वाले स्पेक्स भी आते हैं, जिसको पहनेंगे तो ब्लू लाइट ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी। और अभी न्यू फोन्स में, आईफोन और एंड्रॉइड्स में यू कैन सी की फीचर है ब्लू लाइट फिल्टर करने का। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि रात को सोने से पहले 90 मिनट पहले कंप्लीट बैन ऑन स्क्रीन। आपको मोबाइल देखना ही नहीं है। ये हमारी आज के जमाने में बहुत बुरी आदत हो गई कि वी ब्रिंग द मोबाइल टू आवर बेड्स एंड सी, वो लास्ट हमें लगता है कि चलो लास्ट फेसबुक पे गॉसिप देख लेते हैं या व्हाट्सएप पे गॉसिप देख लेते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। उससे एक तो हम अपनी स्लीप खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस समय वो ब्लू लाइट जा रही है, जबकि वो नहीं जानी चाहिए, हमें सोना चाहिए उस समय। और दूसरा क्या हो रहा है, वी मोस्ट ऑफ द न्यूज या मोस्ट ऑफ द गॉसिप्स यू सी ऑन दी सोशल मीडिया वो नेगेटिव ही होती है, तो हम एक नेगेटिविटी ले रहे हैं, और जो लेके हम सोएंगे उसी टाइप के हमें ख्याल और ड्रीम्स आएंगे। नॉट द सेम थिंग बट समथिंग ऑन द सेम लाइन विच विल कीप अस एंशियस व्हाइल वी आर सीइंग। हम जब भी सो रहे हैं उस समय हमें ऐसी फील होगी, घबराहट सी फील होगी, और बुरे सपने ज्यादा आएंगे, इस टाइप की एंजाइटी ज्यादा होगी। तो अपना स्क्रीन टाइम 90 मिनट्स पहले हमें 100% फोन को रख देना चाहिए, उसको नहीं यूज करना है। इनफैक्ट प्रेफरेबल ये है कि आप फोन को दूसरे कमरे में छोड़ें। तो मैंने आपको बताया कि रात को जो सपने आएंगे वो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप से ही इंस्पायर्ड होंगे। ब्लू लाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देन आता है टेम्परेचर, कि सोने से पहले सोने का जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो 16 से 20 डिग्री होता है। तो कूल टेम्परेचर में नींद जो आती है वो अच्छी आती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रात को सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले बाथ ले लें। हमारे कंट्री के टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल वाटर बाथ इज गुड इनफ। वो बात लें तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, और जो अंदर की हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी। और अपने रूम को कोल्ड रखें, चाहे कूलर से, फैन से, जैसा भी एनवायरनमेंट है, जिस भी पार्ट ऑफ मतलब कंट्री में हम है उसके हिसाब से। तो कूल टेम्परेचर में नींद बहुत अच्छी आती है। अगर यही गर्मी में सोएंगे तो बहुत जो है नींद टूट के आती है। देन है मेडिटेशन। नाउ दिस मेडिटेशन इज नॉट कि जो सुबह उठ के हमें पूरी अच्छे से मेडिटेशन करनी है। दिस मेडिटेशन इज बेसिकली अपने माइंड को के चैटर को स्टॉप करना। होता क्या है कि हम जब सोने जाते हैं तो लेटते ही आप खुद ही रियलाइज करेंगे, हम जैसे ही लेटते हैं तो हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है, आज ये काम अच्छा नहीं हुआ, आज वो काम अच्छा नहीं हुआ। सो लाइक दिस आपके माइंड के थॉट्स बहुत सारे आते हैं। तो आप 5 मिनट्स आराम से अकेले में बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट करें। मेडिटेट बेसिकली अपने मन को शांत करें, और इसके अलावा ये कर सकते हैं कि जो आपको कल काम है उसको नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह। तो उससे क्या होगा कि आपके मन से ही हट जाएगा कि हाँ मैं कल काम भूल जाऊंगा, यू हैव ऑलरेडी नोटेड दैट डाउन, और आप आराम से सोएंगे तो मन में कोई एंजाइटी या परेशानी नहीं होगी सोते वक्त। देन हमारा कॉन्सेप्ट है स्लीप सैंक्चुरी का। स्लीप सैंक्चुरी क्या है कि जहाँ पे हम सोएंगे, जो हमारा बेडरूम है जहाँ पे हम सोएंगे, वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम जहाँ पूजा करते हैं। मतलब कि उस जगह की एक वैल्यू है। हम इस बेड पे सोएंगे तो उस पे सोएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, हम उसी बेड पे बैठ के टीवी भी देखते हैं, उसी बेड पे बैठ के हम अपना लैपटॉप में काम भी करते हैं। वो नहीं है। उससे क्या है कि आपको ब्रेन को ट्रेनिंग हो रखा है कि मैं इस बेड पे अब आ गया हूँ, तो मेरे को ब्रेन को पता है कि हाँ आप सोने आए हैं। यही अगर आप टीवी देखते हैं उसी बेड पे आप लैपटॉप में काम करते हैं, अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो ब्रेन अभी कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पुराने महल वगैरह जाके भी देखेंगे तो जो शयन कक्ष होता था वो एकदम सेपरेट होता था। या गांव में भी लोग जो है दिन भर इधर उधर काम करते हैं, लेकिन जो उनका सोने का वो रहता है अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे सारा काम हो रहा है दिन भर का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपकी स्लीप सेंचुरी जो आपका बेडरूम है उसमें आप सिर्फ सोने का ही मेन काम होना चाहिए, और
उसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब जो आपने लाइट ऑफ कर दी उसके बाद कोई बाहर से रोशनी ना आए, नहीं तो हमारी आईज क्लोज होती है बट अवर स्किन स्टिल हैव सम, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेटेड, हमारे माइंड को एक्टिवेटेड रखते हैं। तो एकदम कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए, कोई लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ी सी रोशनी की जरूरत है इस रूम में, सो देन अच्छा है कि आप रेड बल्ब का यूज करें, क्योंकि उसकी ल्यूमिनोसिटी कम होती है तो वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कम करती है। तो और शोर नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली, कि जैसे बहुत ज्यादा बिल्डिंग में से कहीं से शोर आ रहा है या म्यूजिक चल रही है किसी और रूम में, तो इस चीज का ध्यान रखें। ऐसा, ये सारे ही पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ये एक बुक है जो मैं रेकमेंड करूंगा, कभी आपको टाइम मिले, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, स्लीप स्मार्टर। तो इसमें और भी टिप्स दिए हुए हैं इस तरह के, तो मेजर ये टिप्स हैं, आप ये सभी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर स्लीप का मिलेगा। और आप ये मोबाइल वाला खुद ही आज ट्राई करके देखिए, तो आप मेरे को खुद ही रिव्यू देंगे कि यू फेल्ट बेटर द नेक्स्ट डे। सो थैंक यू। कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन, और दे कैन आई थिंक टाइप इन द चैट बॉक्स। हाय, मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए आप। या आपने जैसे बोला कि मेरा सुरभि शाह है कि 7 to 9 आवर्स की स्लीप जरूरी होती है, बट ऐसे बहुत सारे योगा गुरुज वगैरह हैं जो कहते हैं कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमारे स्लीप आवर्स कम होते जाते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, सदगुरु तो बोलते हैं कि 4 घंटे की नींद तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो आई मीन लाइक, डू यू एग्री टू ऑल दिस थिंग्स, या कुछ साइंटिफिक इनका कोई लॉजिक है, या ये सब बस ऐसी गुरुओं की बातें हैं? थैंक यू। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और वेरी वैलिड क्वेश्चन। 2 पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। तो जो एक तो हम एज एवरेज बात करते हैं, सो हम लोग अगर एक बेल कर्व फॉर्म करते हैं तो उसमें से 95% लोग उस बेल के बीच में आएंगे, और हमारे दो तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा जो कि एक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो हम एवरेज लोगों के हिसाब से बात करें तो हमने इस जो 7 to 9 आवर्स की स्लीप है वो एक एवरेज इंसान की है। बट यस, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी आपने इंप्रूव कर रखी है तो आप कम स्लीप से भी काम चला सकते हैं। जैसे जो सेम मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर अपने रूटीन में, डेली रूटीन में मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मैं 9 आवर्स की स्लीप ले सकता हूँ, so I'll have to manage with 6 hours sleep, but then for those 6 hours I have to follow all the best precaution that I get the best quality of sleep। तो हमें अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट तो देना ही है, तो उसमें क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्वांटिटी पे उतना स्ट्रेस नहीं करना है कि मेरे को 9 घंटे सोना ही सोना है। पर हाँ, ये मैं आपको बताऊं, एज अ एवरेज ह्यूमन बीइंग, या मेरे लिए भी, या मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ हम लोगों के लिए 4-5 घंटे की स्लीप इनफ नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ जो साइकिल्स आएंगी स्लीप की वो ही कंप्लीट नहीं होंगी। जो योगी गुरुज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपना जो है विद प्रैक्टिस दे गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इसका बेसिक आंसर ये है। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, this is Deepak Agarwal. I have a question. Yes. Sir, like आपने give away the mobile while we are going to sleep. So what actually is the ideal gap time? Like सोने के कितनी देर पहले मोबाइल को completely away कर देना चाहिए? 90 minutes. हेलो, 1.5 घंटा पहले लगभग। हाँ जी, 1.5 घंटा पहले। और देखिए, 2 तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना मोबाइल अलग कमरे में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे को रात को कोई इमरजेंसी कॉल लेनी है। आइडियल कंडीशन में मोबाइल को आप दूसरे रूम में छोड़िए, ताकि उसमें रात को कोई मैसेज आ रहा है, मोस्ट लाइकली इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है। अगर आपके प्रोफेशन या फैमिली से रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ मुझे रात को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, आप अपने पास रखिए डेफिनेटली। पर वो रात को वो मैसेज की वजह से थोड़ी भी जो साउंड आ रही है, दैट इज बेसिकली डिस्टर्बिंग यू। आपको नहीं फील हो रहा है, आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, बट एट सबकॉन्शियस लेवल
सबकॉन्शियस लेवल वो आपको डिस्टर्ब कर ही रही है। और इनफैक्ट मैंने एक अभी रिसेंटली पढ़ा था जिसमें ये भी स्टडीज कह रही है कि जो वो मोबाइल में जो हम अलार्म लगाते हैं वो भी जो हमें सुबह जिस तरह से उठाता है दैट इज आल्सो नॉट अ करेक्ट वे। मतलब वो जो साउंड आती है इतनी तेज और वो हमारे मनपसंद की भी नहीं होती है, सो दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड वे टू वेक अप। सो इधर कोई सॉफ्ट साउंड या फिर आपकी जो नॉर्मल पुरानी अलार्म क्लॉक होती थी वो एक बेटर ऑप्शन है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये जो ब्लू लाइट एमिट होती है मोबाइल डिवाइस से या स्क्रीन से, उसके लिए आपने कहा कि हमें ग्लासेस जो है आजकल मार्केट में आते हैं, ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस, तो उसमें और आपके कुछ इनपुट रहेंगे कि टू हाउ शुड वी बी सिलेक्टिव टू चूज दोज ग्लासेस, और किस टाइप के ग्लासेस रहने चाहिए, क्या वेयर पैटर्न क्या होना चाहिए उसका? ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मतलब टू बी ऑनेस्ट ग्लासेस मेरा कोई फर्स्ट चॉइस नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्लासेस आप सबसे पहले ग्लासेस पे इन्वेस्ट करिए। आप सबसे पहले अगर आप इवनिंग तक पहले तो अवॉइड करिए। अगर आपका काम है आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ये आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से देखिए तो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी ब्लू रेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मोबाइल में भी ये सॉफ्टवेयर आते ही हैं। तो आप पहले ये ट्राई करके देखिए। उसके बाद डेफिनेटली मैं पर्सनली ग्लासेस यूज नहीं करता हूँ, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस, क्योंकि मेरा इतना इवनिंग में काम नहीं होता है लैपटॉप में। सो इस पे थोड़ा सा आप जो है गूगल पे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है वो आप ही को रिसर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसके रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, दिस माय वर्क रिक्वायरमेंट, और मैंने क्या देखा है कि मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा लैपटॉप नहीं देख पाता हूँ, और अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो सीवियर हेडेक ट्रिगर हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन, और देन आई हैड गॉन to the eye checkup also, wherein I found eye checkup results are very positive, there is no problem. तो इससे कैसे बचा जाए? इससे कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है जब भी हम कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं, वैसे तो मेरी वाइफ आई की डॉक्टर हैं तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, बट जब भी हम कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो जो उस टाइम पे हमारी आज जो है वो ब्लिंक नहीं करती है, हमारा ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है। आप ध्यान दिए खुद ही नोट करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम जब फोकस करके काम कर रहे हैं एक चीज पे या टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम ब्लिंक नहीं कर रहे होते हैं। तो ब्लिंक नहीं कर रहे होते तो हमारी आई जो है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, और उस वजह से उस पर स्ट्रेन भी बढ़ने लगता है। प्लस लाइट आ रही है, ब्रेन फंक्शन कर रही है, तो वो सब चीजें इसके साथ और ऐड हो जाती है। तो आप जो ब्रेक लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ब्रेक लेना ही है। इस चीज का ध्यान रखें कि आप ब्लिंक कर रहे हैं, जब आप ब्रेक ले रहे हैं आप थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट दीजिए कि हाँ मैं ब्लिंक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही कॉन्शियसली जब नोट करेंगे ना, आप एक पेन पेपर पे लेके नोट करना। आप हेलो सर, मैं किरण अरोड़ा बोल रही हूँ। क्वेश्चन हम ले पाएंगे। हेलो, प्लीज गो ऑन, बट द लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, मैं किरण अरोड़ा बोल रही हूँ। हेलो मैम बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली आपने अभी बताया कि नाइट में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, बट मेरे को नींद नहीं आती है। मैं बेसिकली 2, 2:30, 3 बजे तक मोबाइल यूट्यूब वगैरह देखती रहती हूँ कि आंखें थके और मुझे नींद आए, तो और मोस्टली और मैं दिन में भी नहीं सोती, तो इसका इफेक्ट मुझे पड़ेगा काफी। आप एक्चुअली आप को ये लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है इसलिए आप ये देख रहे हो, मतलब कि ये देखते देखते आपको फिर नींद आ जाएगी थक के। आप जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो उल्टी दिशा में हो रखे हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि आप अपना जो, और आप सुबह लेट उठ रहे हैं? नहीं, मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बच्चे भी बड़े हैं, तो मैं एक्टिव रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। मैम आप
आप एक काम ये कर सकते हैं अपने शेड्यूल में कि एक तो इवनिंग में वॉक ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, और अपने को ये मान लीजिए कि आप 9 बजे के बाद या 9:30 बजे के बाद मोबाइल देखेंगे ही नहीं। तो आप ये 3-4 दिन ट्राई करके देखिए, जो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं आप ये एक बार ट्राई करके देखिए, आपको डेफिनेटली फील होगा। और आप एक बार ये मोबाइल रात को 2 बजे तक देखना बंद कर देंगे, आपका जो भी ये प्रॉब्लम है ना, मतलब आपको खुद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपका ये बीपी का प्रॉब्लम भी काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट माय टॉक। सर, थैंक यू सर, इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आपने हमें क्वालिटी स्लीप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से हम हमारी स्लीप को बेटर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह से इसकी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। आपने ये बिल्कुल सही कहा गया है कि सक्सेस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और प्रॉस्पेरिटी कैन ओनली बी एंजॉयड व्हेन वन इज हेल्दी। A good laugh and a long sleep are the two best cures for anything. Thank you again, sir. थैंक यू। अब मैं आज आपको सबको हमारे नेक्स्ट सेशन के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे स्वयं मंथन का नेक्स्ट सेशन है अगले संडे को, जिसका टॉपिक है अग्निहोत्र, जिसको रिप्रेजेंट करने हमारे साथ आएंगे केसी गंगवाल जी और नवीन गंगवाल जी। अग्निहोत्र एक ऐसी क्रिया है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है और हमको डिजीज के लिए रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करती है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में भी हमारे साथ रहें। थैंक यू।